जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। चलिए आज आपको नए टॉपिक के साथ जो है मुलाकात करवाते हैं। आज का हमारा नया टॉपिक होगा निवेश एवं विनिवेश, इन्वेस्टमेंट एंड डिसइन्वेस्टमेंट। निवेश एवं विनिवेश। ठीक, आज का हमारा ये टॉपिक होगा। चलिए देखते हैं निवेश क्या है और विनिवेश क्या है। निवेश का मतलब समझ रहे हैं? चलिए पहले निवेश देख लेते हैं, निवेश क्या है। ठीक, निवेश पहले तो निवेश देख लेते हैं। निवेश क्या है? चलिए देखते हैं। निवेश ऐसा व्यय, मतलब निवेश का मतलब जो है किसी जगह पे मान लीजिए आप व्यय करते हैं, ठीक, और व्यय करने से उत्पादन क्षमता में जो है तीव्र गति से वृद्धि हो जाए तो वह क्या कहलाएगा? निवेश कहलाएगा। निवेश का मतलब ऐसा व्यय जो है जो उत्पादन क्षमता को बढ़ा दे या या बढ़ाने में मदद करे, ऐसा व्यय जिसे क्या कहते हैं? निवेश कहेंगे। या एक प्रक्रिया इसके अंतर्गत जो है इसके अंतर्गत या एक प्रक्रिया इसके अंतर्गत उत्पादन एवं वित्तीय लाभ के लिए धन लगाया जाता है। निवेश में उत्पादन और वित्तीय लाभ, पैसा कमाने के लिए वित्तीय लाभ के लिए परिसंपत्ति में धन लगाया जाता है। ज्यादा से ज्यादा धन लगाया जाता है। अब चलिए देखते हैं अगला पॉइंट जो है। अगला पॉइंट हमारा ये है, जैसे कृषि हो गया। कृषि एवं इससे जो संबंधित क्षेत्र हैं और औद्योगिक सेवा क्षेत्र हैं, आधारभूत संरचना के निर्माण एवं विकास के लिए जो है निवेश से ही बढ़ावा मिलता है। कृषि हो गया, ठीक, प्राथमिक क्षेत्र, और उसके बाद संबंध क्षेत्र, कृषि से संबंधित जो है कृषि एवं उससे संबंध क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र, ठीक। इनके इनके आधारभूत संरचना में निर्माण और विकास, ठीक, निर्माण और विकास में जो है निवेश को बढ़ावा दिया जाता है। इसके संबद्ध क्षेत्र कृषि से, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, इनके आधारभूत संरचना के निर्माण और विकास को बढ़ावा दिया जाता है। चलिए देखते हैं सार्वजनिक निवेश मॉडल। सार्वजनिक निवेश मॉडल, सार्वजनिक निवेश या बुनियादी ढांचा या परियोजनाओं में सरकार द्वारा निवेश किया जाता है। ठीक, बुनियादी ढांचा या परियोजनाओं में निवेश किया जाता है। ठीक, और निजी निवेश मॉडल में क्या है? सार्वजनिक निवेश मॉडल में तो बुनियादी ढांचा है, परियोजनाओं में निवेश किया जाता है, और निजी निवेश में क्या होता है कि जो है निजी व्यक्तियों या कंपनियों द्वारा निवेश किया जाता है। इसमें जो है परियोजनाओं में जो परियोजनाएं होती है, इसमें जो है निजी व्यक्तियों या कंपनियों द्वारा निवेश किया जाता है। ठीक, ये तो हो गया निवेश।
अब इसके बाद चलिए देखते हैं विनिवेश। ठीक, ये आपका निवेश हो गया। अब इसके आगे जो है विनिवेश देखते हैं। विनिवेश क्या है, चलिए इसको देख लेते हैं। विनिवेश का मतलब जैसे सरकार जैसे निजीकरण करती है एक तरह से, जैसे सरकार जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में जो है अपनी हिस्सेदारी का जैसे विक्रय कर दी निजी क्षेत्र को या आम जनता को करती है। ठीक, विनिवेश इसकी स्थापना पहले कर देते हैं, स्थापना कर दीजिए, पहले स्थापित कर दीजिए विनिवेश 10 दिसंबर 1999 को इसकी स्थापना हुई। ठीक, उसके बाद जो है 14 अप्रैल 10 दिसंबर को स्थापना हुई। उसके बाद 14 अप्रैल को जो है 2016 से इसका नाम बदलकर 14 अप्रैल 2016 विनिवेश का जो है नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग। निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग कर दिया गया। ठीक, विनिवेश इसका नाम बदल दिया गया है 14 अप्रैल 2016 को इसका नाम बदलकर विनिवेश मतलब निवेश परिसंपत्ति और प्रबंधन विभाग कर दिया गया। चलिए देखते हैं इसमें विनिवेश में जो सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में अपनी हिस्सेदारी का विक्रय निजी क्षेत्र को या आम जनता को करती है। निजी क्षेत्र या आम जनता को करती है। ठीक, विनिवेश में जो सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में अपनी हिस्सेदारी का विक्रय मतलब कुछ या तो निजी क्षेत्र में करती है या आम जनता को करती है, तो विनिवेश कहलाता है। फिर उसके बाद जो है इसका 14 अप्रैल 2016 को जो है नाम बदल दिया गया, विनिवेश विभाग का नाम बदल करके निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग कर दिया गया। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 10 दिसंबर 1999 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए ये तो विनिवेश हो गया। इसके पहले हम लोगों ने निवेश देखा, अब जाके विनिवेश देख लिए। चलिए अब इसके बाद देखते हैं चलिए इसके बाद देखते हैं निवेश और निजीकरण में अंतर, विनिवेश और निजीकरण में अंतर। विनिवेश और निजीकरण में अंतर। ठीक, चलिए इन दोनों में अंतर देख लेते हैं। अर्थात कुछ सार्वजनिक विनिवेश मतलब कुछ सार्वजनिक होता है, सरकार के द्वारा जो इसमें हिस्सेदारी दी जाती है आम जनता या कुछ निजी क्षेत्रों को। चलिए देखते हैं निजीकरण में सरकार सार्वजनिक उद्यमों में, पहले देखते हैं निजीकरण में सरकार अपनी हिस्सेदारी, इसमें जो सरकार अपनी हिस्सेदारी 51% से अधिक की हिस्सेदारी निजी क्षेत्र को बेच देती है। 51% से अधिक की हिस्सेदारी जो है निजी क्षेत्र को बेच देती है, ठीक। सरकार जो है निजीकरण में 51% से अधिक की हिस्सेदारी जो है निजी क्षेत्र को बेच देती है। सार्वजनिक उद्यमों में जो अपनी हिस्सेदारी रहती है सरकार की, उसको जो है निजी क्षेत्र को बेच देती है। जबकि विनिवेश में ऐसा नहीं होता है। विनिवेश में जो सरकार क्या करेगी, सरकार अपना कुछ हिस्सा ही बेचती है। सरकार
केवल कुछ हिस्सा ही बेचती है विनिवेश में, ठीक। और उद्यमों पर अपना स्वामित्व बनाए रखती है, और उद्योगों पर अपना स्वामित्व बनाए रखती है सरकार, ठीक। निजीकरण में इसका उल्टा होता है। निजीकरण में क्या होता है, सरकार सार्वजनिक उद्योग जो होते हैं उसमें अपनी जो 51% से अधिक की जो है हिस्सेदारी निजी क्षेत्र को दे देती है, मतलब बेच देती है। जबकि विनिवेश में इसका उल्टा होता है, सरकार जो है केवल कुछ ही हिस्सा जो है निजी क्षेत्र को जो है बेचती है, और जो है उद्योगों पर अपना स्वामित्व बनाए रखती है, दबदबा बनाए रखती है। और विनिवेश का उद्देश्य देखते हैं, इसका उद्देश्य उद्देश्य देख लीजिए, इसका उद्देश्य क्या है। जैसे घाटे में चल रहे सार्वजनिक उद्योगों को बेचकर, घाटे में चल रहे सार्वजनिक उद्योगों को बेचकर, ठीक, सार्वजनिक उद्योगों को बेचकर सरकार वित्तीय बोझ को कम करना चाहती है। भाई जो कंपनियां घाटे में चल रही हैं उनको सार्वजनिक उद्योगों को बेच देती है, बेचकर घाटे को कम कर, मतलब जो घाटे का बोझ जो है सरकार के ऊपर है उसको कम करना चाहती है, घाटे का बोझ कम करना चाहती है, ठीक, बेच करके। और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग में जो है, इन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग में जो है प्रतिस्पर्धा और बाजार अनुशासन का विकास करती है, बाजार अनुशासन का विकास करती है, ठीक। और क्या करती है, कंपनियों के स्वामित्व अधिकार के दायरे को विस्तार देती है, जो कंपनियां हैं उनके अधिकार को बढ़ावा देती है, कंपनियों के स्वामित्व अधिकार के दायरे को जो है बढ़ावा देती है, ठीक, सरकार। चलिए जो है कुछ महत्वपूर्ण उद्योग देख लेते हैं, मेन उद्योग देख लेते हैं और किस शहर में बने हैं, ठीक, और उन उद्योगों से मतलब क्या क्या जो है उत्पादन होता है, चलिए उसको देख लेते हैं। चलिए देखते हैं पहले शहर, उसके बाद उद्योग। पहला शहर हम कानपुर डालते हैं, ठीक, जो कि गंदा माना जाता है। चलिए पहला शहर जो कानपुर देखते हैं। कानपुर में जो है चमड़ा फैक्ट्री है, ठीक, चमड़ा उद्योग। और विस्फोटक पदार्थ, कानपुर में चमड़ा फैक्ट्री और विस्फोटक पदार्थ भी वहां बनाए जाते हैं। उसके बाद बरेली, झुमका गिरा बरेली के बाजार में, बरेली देख लेते हैं। बरेली, बरेली में उद्योग कौन कौन से, जैसे बांस उत्पादन, ठीक, और जरी साड़ियां हैं। उसके बाद त्रिपुरा में, जैसे उसके पहले मुरादाबाद देख लेते हैं। मुरादाबाद में चलिए, मुरादाबाद में जो धातु पत्र बनता है, ये सब एग्जामों में पूछा जाता है कि धातु पत्र जो है किस शहर में बनता है। मुरादाबाद शहर के लिए फेमस है। और हस्तकरण जो है, हस्तकरण उद्योग जो है, हस्त उपकरण उद्योग जो है कहाँ पे स्थापित है, नागपुर में। हस्त उपकरण उद्योग कहाँ पे स्थापित है, नागपुर में, ठीक। अलीगढ़ पीतल के ताले के लिए प्रसिद्ध है, अलीगढ़, ठीक है, पीतल के ताले के लिए। प्रसिद्ध है। पानीपत किस चीज के लिए फेमस है,
पानीपत जो है हथकरघा उद्योग के लिए, पानीपत जो है हथकरघा उद्योग के लिए फेमस है। उसके बाद लुधियाना, लुधियाना जो भारी मशीन के लिए फेमस है, भारी मशीन के लिए फेमस है। और सहारनपुर जो है काष्ठ नक्काशी के लिए, सहारनपुर लकड़ी में जो डिजाइन काढ़ा जाता है उसके लिए फेमस है। ठीक, काष्ठ नक्काशी के लिए जो है फेमस है। उसके बाद भोपाल देखते हैं। भोपाल, भोपाल किसके लिए फेमस है? भोपाल जो कीटनाशक उद्योगों के लिए फेमस है, कीटनाशक उद्योग के लिए फेमस है भोपाल। ठीक, चलिए उसके बाद जो है 10वां पॉइंट देखते हैं यहाँ पे। गुरुग्राम, गुरुग्राम का समझ रहे हैं, हरियाणा में गुरुग्राम, गुरुग्राम यूपी के हरियाणा में, यूपी के हरियाणा में है। यूपी के बगल में है गुरुग्राम, जो कि हरियाणा में आता है, उत्तर प्रदेश के बगल में। गुरुग्राम में ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है, ऑटोमोबाइल। ठीक, और टीटागढ़, टीटागढ़ जो है जूट के सामान के लिए फेमस है। ठीक, उसके बाद कपूरथला, कपूरथला में जो है रेल का डिब्बा बनता है, जिस पर आप यात्रा करते हैं बैठ के, रेल का डिब्बा बनता है कपूरथला में। और बाराबंकी में जो है पॉलीफाइबर बनता है, पॉलीथीन, बाराबंकी में पॉलीफाइबर के लिए फेमस है। ठीक, बाराबंकी। उसके बाद विशाखापट्टनम जो है मछली उत्पादन और पोत निर्माण के लिए फेमस है, विशाखापट्टनम। खुर्जा जो मिट्टी के बर्तन के लिए फेमस है, खुर्जा मिट्टी के, हमने जो मेन मेन है वही वही बता रहे हैं, खुर्जा मिट्टी के बर्तन के लिए फेमस है। ठीक, और राजकोट में इंजन पंप बनता है, राजकोट, राजकोट इंजन पंप के लिए फेमस है। उन्नाव, उन्नाव जो है चमड़ा उद्योग के लिए, चमड़ा उद्योग के लिए फेमस है। ठीक, उसके बाद जो है कोयम्बटूर, कोयम्बटूर जो है सूती वस्त्र के लिए फेमस है। सूती वस्त्र, ठीक, सूती वस्त्र के लिए फेमस है। और शिवकाशी, शिवकाशी जो है, शिवकाशी किसके लिए फेमस है? पटाखा के लिए, माचिस के लिए, पटाखा माचिस, पटाखा माचिस के लिए जो है फेमस है शिवकाशी, शिवकाशी। ठीक, और कांचीपुरम, कांचीपुरम जो है रेशम वस्त्र के लिए फेमस है, कांचीपुरम रेशम वस्त्र, कांचीपुरम जो है रेशम वस्त्र के लिए, तो रेशम वस्त्र उद्योग के लिए जो है फेमस है। आगरा किस लिए फेमस है देख लीजिए। आगरा जो है चमड़ा, फूट बियर और पर्यटन के लिए, ताजमहल यहीं पे है, पर्यटन के लिए और चमड़ा, फूट बियर, चमड़े का चप्पल उप्पल जो बनता है उसके लिए फेमस है। चलिए हमने मेन मेन देख लिया। चलिए उसके बाद बताते हैं आगे अगला पॉइंट इसी कड़ी में। औद्योगिक क्षेत्र के विकास से संबंधित जो योजना और कार्यक्रम चलाए गए उसको देख लेते हैं। सरकार के द्वारा जो है, सरकार के द्वारा जो है औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित जो योजना है सरकार द्वारा,
औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित योजना जो चलाई गई उसको देख लेते हैं। चलिए इसमें पहला देखते हैं, मेक इन इंडिया देख लेते हैं। ठीक, मेक इन इंडिया, इसकी स्थापना कब की गई? 25 सितंबर 2014 को। 25 सितंबर 2014 को स्थापना की गई और भारत सरकार ने निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत की थी। ऐसे निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने, ये भारत में जो है निर्माण क्षेत्र बेहतर हो, इसको बढ़ावा देने के लिए जो है मेक इन इंडिया की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य देख लेते हैं। इसका उद्देश्य यही था कि भारत में एक विशाल निवेश स्थल के रूप में प्रदर्शित करना, भारत को एक निवेश स्थल के रूप में प्रदर्शित करना, बड़े पैमाने पर निवेश स्थल के रूप में प्रदर्शित करना, बड़े पैमाने पर। ठीक, चलिए अब उसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट हमारा है स्टार्टअप इंडिया। ठीक, स्टार्टअप इंडिया। चलिए स्टार्टअप इंडिया देख लेते हैं। यह इसका उद्देश्य क्या है, पहले उद्देश्य देख लेते हैं। चलिए स्टार्टअप इंडिया देखते हैं। इसका जो है पहला है, इसका उद्देश्य देखते हैं। स्टार्टअप इंडिया का उद्देश्य क्या है? ठीक, उद्देश्य मतलब देश में नवप्रवर्तन और स्टार्टअप से संवर्धन के लिए मजबूत अर्थतंत्र का निर्माण करना। देश में, ठीक, देश में नवप्रवर्तन और स्टार्टअप के संवर्धन के लिए, स्टार्टअप के संवर्धन के लिए मजबूत अर्थतंत्र का निर्माण, मजबूत अर्थतंत्र का निर्माण करना। स्टार्टअप का उद्देश्य यही है। और इसकी शुरुआत कब हुई? 16 जनवरी 2016 को। 16 जनवरी 2016 को इसकी शुरुआत हुई स्टार्टअप इंडिया की। ये तो स्टार्टअप इंडिया हो गई। चलिए स्टैंड अप इंडिया देखते हैं। स्टैंड अप इंडिया, इसमें क्या, इसे देख लेते हैं। यह कब बना? 6 जनवरी 2016 को ये भी आ गया। 6 जनवरी 2016 को सरकार के द्वारा जो है SC/ST जात के बीच जो है SC/ST जात के लिए जो है मतलब उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए स्टैंड अप इंडिया लाया गया। ठीक, उसके बाद जो है 5 अप्रैल 2016 को PM द्वारा 5 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? मोदी। प्रधानमंत्री मोदी सरकार ने नोएडा में एक वेब पोर्टल के साथ योजना को लॉन्च किया। कहां से लॉन्च किया? नोएडा। नोएडा कहाँ है? यूपी में, हरियाणा के पास। नोएडा में एक वेब पोर्टल के साथ इस योजना को लॉन्च किया गया है। कौन सी? स्टैंड अप इंडिया को। ठीक, अब चलिए अगला देखते हैं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, PM मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसको देख लेते हैं। इसमें क्या है?
यह 8 अप्रैल जो है 2015 को 8 अप्रैल 2015 को जो है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा, पीएम मोदी द्वारा, ठीक, नई दिल्ली में इसकी शुरुआत की गई। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत इसको शुरू किया गया। उसके बाद इसका काम क्या है? जैसे इसका काम यही है, विकास और पुनर्वित्त एजेंसी, मतलब जैसे मुद्रा बैंक की शुरुआत की। सूक्ष्म इकाई को बढ़ावा देना, इसका काम यही है, सूक्ष्म इकाई को बढ़ावा देना, सूक्ष्म इकाई के विकास और पुनर्वित्त एजेंसी लिमिटेड जो है मुद्रा बैंक की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य, सबसे बड़ा उद्देश्य यह था, जैसे जो छोटी इकाइयां हैं उनको कम लागत पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। छोटी इकाइयों को, जैसे छोटे छोटे जो उद्योग नहीं है, उन छोटी इकाइयों को कम लागत पर जो है सहायता या वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना था, ठीक। तो इसमें दूसरा पॉइंट है रोजगार को बढ़ावा देना। इसका मुख्य उद्देश्य था, पीएम प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य यही था, रोजगार को बढ़ावा देना, ठीक, और स्वरोजगार को बढ़ावा देना। स्वरोजगार को बढ़ावा देना मतलब समझ रहे, खुद का अपना जो है कोई स्टार्टअप शुरू करने के लिए, इस पर जो सरकार ने बढ़ावा दिया। इसमें जो चौथा पॉइंट ये था कि उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, जो उद्यमी हैं उनको बढ़ावा देना, उद्यमशीलता को बढ़ावा देना। तो इसमें पांचवा पॉइंट ये था कि मुद्रा बैंक जो है लघु एवं मध्यम उद्योगों को सस्ती दर पर लोन देना। मुद्रा बैंक जो है लघु एवं मध्यम उद्योग को, ठीक, सस्ती दर पर लोन देना, ठीक। यह जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य था, यही सब। ये तो आपका जो है विनिवेश, निजीकरण, स्टार्टअप, स्टैंडअप, ये सब जो हो गया, मतलब औद्योगिक क्षेत्र के विकास से संबंधित जो योजनाएं थी कुछ, उसको बता दी। योजनाएं तो बहुत सारी अभी योजनाएं हैं, लेकिन हम यहीं पे सेवा समाप्त करते हैं। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।